नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम थोड़ा टॉपिक से हट के बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, टॉपिक से हट के ये बात करने वाले हैं कि द जो हमारा हाँ, समवन वाज आस्किंग कि सर आप तो सर हो। ठीक है, आप तो सर हो बट आप फ्रेंड्स की तरह बिहेव क्यों करते हो? अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप फ्रेंड्स की तरह क्यों रहते हो? फ्रेंड्स की तरह बोलो या फिर एल्डर ब्रदर की तरह आप क्यों बिहेव करते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ? ओके, यू बिहेव लाइक एल्डर ब्रदर, यू बिहेव लाइक अ फ्रेंड विथ योर students. So why is your approach like this, sir? The reason is very simple, that if I am a very stern person now, if I will be a stern person, then the problem will be that the gap between teacher and student increases. Okay, gap between teacher gap between teacher and student increases. Okay, so if there is a lot of gap between the teacher and the student, देन ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो उतना बेनिफिटेड नहीं हो पाता है। ठीक है ना, स्टूडेंट जो है वो उतना बेनिफिटेड नहीं हो पाता है उस केस में। ठीक है, तो उसमें क्या है, फिर स्टूडेंट जो है वो वही वाली बात हो जाती है फिर कि पर्सनल अटेंशन भी नहीं मिलता स्टूडेंट को। स्टूडेंट जो है आधी आधी चीज़ें शेयर करने में घबराता है। ठीक है ना, तो इतना अगर मैं एक खड़ूस प्रोफेसर की तरह बिहेव करूंगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी गुड ना। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली यू नीड अ बडी टाइप पर्सन। ओके, body type person means if I behave like a friend, then your fear is gone, and if your fear is gone, then obviously you are more benefited because you are not afraid of the teacher in that case. Yes, तो इसीलिए मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया सवाल नंबर एक का जवाब। ठीक है, अभी दूसरा जो है, अभी रिसेंटली ये वाला जो सर्वे था, ठीक है, इसने मेरे भी होश उड़ाए हैं। ठीक है, इसने कहा है, ठीक है ना, ये सर्वे के अकॉर्डिंग, इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये सत्य है। नाउ ये रिपोर्ट के बारे में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जो विडोज़ होती है, ठीक है ना, जो विडोज़ होती है, विडोज़ का नंबर काफ़ी है देश में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों का कहना है इस बारे में। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो वाट एवर मे बी द रीज़न, बट अगर विडोज़ के कारण भी ये हो रहा है तो भी जो रेशो है, रेशो एकदम ऐसा 3.8 और 1.8 का डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, एकदम ये वुमेन का जो है ये एकदम 3.8 है नंबर ऑफ पार्टनर्स, और मेन के जो है 1.8। राइट, तो मेरा ये मानना है कि कितनी भी वीडियोस हो देश में या कितना भी कुछ भी हो, इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। तो इतना डिफरेंस अगर आ रहा है तो यू शुड बी अलर्ट, इट्स टाइम टू बी अलर्ट। आई एम टेलिंग दिस स्पेशली टू बॉयज, इट्स टाइम टू बी अलर्ट। ओके, इट्स टाइम टू बी अलर्ट मीन्स don't trust your girlfriend blindly. Okay, just don't trust your girlfriend and just boycott any type of relationship. Okay, because what I have seen is uh, even in Labasna what happens is that the number of girls who have qualified UPSC are suppose 38, and the means I am talking about IS. Okay, and the number of boys, this is the number of women. Okay, and number of boys is suppose 56. Okay, let us assume a hypothetical figure. Okay, this is the ratio near about. Okay, this is the ratio near about, and these are men who have become IS. Okay, so दोस्तों देखो कैसा है, मैं इनको अलर्ट होने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडिया जो कंट्री है ना, इट इज़ अ दो धारी तलवार टाइप का है, डबल एज्ड स्वॉर्ड टाइप कंट्री है, बहुत ही अलग प्रकार का यूनिक कंट्री है। यही वो कंट्री है जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट जेंडर गैप मिलता है आपको। ठीक है ना, इंडिया ही वो कंट्री है, इंडिया ही वो कंट्री है जहाँ वन ऑफ द हाईएस्ट जेंडर गैप्स है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट जेंडर गैप्स। ओके, so one of the highest gender gap बोले तो you must have seen that in certain villages of the country, women are not allowed to even go outside the house. Okay, etc etc, many things are there. Okay, so in India there is one of the highest gender gap, one of the highest this gender gap corresponds to women's representation, women's representation in parliament also. Okay, in parliament also very less number of women are there. Okay, and even here you can see, even here that gender gap is here also it is visible, that 56 men are there, 31 women are there in Labasna. This is the one of the true ratios I am telling you. Okay, so this also indicates gender gap, because what is the total of this? Total of this is 87, right?
सो अप्रॉक्सीमेटली इफ देयर वोंट बी एनी जेंडर गैप, अगर जेंडर गैप होता ही नहीं, सपोज अगर जेंडर गैप होता ही नहीं तो 44 का रेशियो रहना चाहिए था, ठीक है ना। 44 वुमेन मस्ट हैव बीन देयर एंड 44 मेन मस्ट हैव बीन देयर, 44 का रेशियो होना चाहिए था, ठीक है ना, अगर वो जेंडर गैप ना होता इंडिया में तो, ठीक है ना। तो 44 का रेशियो होना चाहिए था यहाँ पे, जहाँ जहाँ आईएएस बन रहे हैं वहाँ पे, पर यहाँ मेन का रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टिल हैज़ जेंडर गैप, ठीक है ना। तो जेंडर गैप तो है, ठीक है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में देखोगे इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट। तो यहाँ से मुद्दा वुमेन एम्पावरमेंट का तो उठता है, ठीक है ना। और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी है वुमेन्स एम्पावरमेंट, ओके। लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम इंडिया का एक खास बात ये भी है दोस्तों कि देयर आर टू शार्प कॉन्ट्रास्ट इन इंडिया, देयर आर शार्प कॉन्ट्रास्ट इन इंडिया, ओके। मतलब एक तरफ तो जेंडर गैप दिखेगा आपको और दूसरी तरफ एनएफएचएस की रिपोर्ट भी दिखेगी जो कहती है कि इनके पार्टनर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, इनके कम है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जो जो महिला वंचित है वो अत्यधिक वंचित है, ठीक है ना, वो यहाँ इस कैटेगरी को लाइक करती है। और जो एडवांस है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसने सारी हदें पार कर दी है, ठीक है ना। सो ये है वो किस्सा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये जो आई है, यहाँ पे आईएएस बन गई है जो 31, राइट, इनके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट की बात लागू नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इन पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात लागू नहीं होती। दीज आर नॉट अमंग्स द, वो ये वाली फैमिलीज से नहीं है जो जेंडर गैप बनाए रखती है। कुछ फैमिलीज होती है जो गर्ल्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती बॉयज़ की तुलना में। लेकिन ये जो 31 जो महिला जो आईएएस बनेगी ये ऐसी है जिनका जो है जिनकी फैमिली ने भेदभाव नहीं किया होगा लड़के और लड़की के बीच में, तभी वो वहाँ तक पहुंची है वो महिला। और पहुंचना भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। वी वांट द रेशियो टू बी 44-44, वी वांट दैट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हो ये रहा है कि जो एम्पावर हो गई है अभी, जैसे लवासना में क्या सीन दिखता है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। लवासना में आपको क्या सीन दिखता है मैं बताता हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 31 गर्ल्स आर देयर एंड 56 बॉयज आर देयर। सो यहाँ पे एक चीज़ दिखती है कि एक लड़की बैठी रहेगी चेयर लेके रेस्टोरेंट में, मतलब कैंटीन में एक लड़की चेयर पे बैठी रहेगी, ठीक है। और आसपास 7-8 लड़के बैठे रहेंगे, ठीक है। आसपास जो है 7-8 लड़के बैठे रहेंगे, ठीक है। ये एक लड़का और ये ऐसे 7-8 लड़के आसपास बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जिसको जो जेंडर गैप का नहीं है वो ऐसे काम कर रही है, ठीक है ना। जो जेंडर गैप में नहीं है, जो एम्पावर हो चुकी है वो ऐसे काम कर रही है, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या सबक लेना चाहिए? इससे हमने ये सबक लेना चाहिए, ये है सच। और ये 56 बॉयज़ में से कोई एक आधा ऐसा भी हो सकता है, वन बॉय में भी देयर, जिसको कोई मिली नहीं। ऐसा भी एक लड़का हो सकता है जिसको कोई यहाँ से उसको पसंद तो थी लेकिन वो इस टाइप की थी, वो 7-8 लड़कों के साथ बैठती थी कैंटीन में और इसको वो बात बुरी लगती थी, तो ये इसको कहता था, इसको मैसेज करके बताता था ये बात। और जब ये इसको मैसेज करके ये बात बताता था तो ये इसको बताती थी और ये इसको झापता था, ठीक है ना। तो ये साइकिल चल रही है कुल मिला के, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में एक चीज़ मैं बॉयज़ को बता देना चाहता हूँ, द फ्यूचर इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, फ्यूचर इज़ चैलेंजिंग फॉर यू, okay. Future is challenging for you in terms of love life, okay, in terms of love life the future is challenging to you, okay, because you will become suppose IAS, okay. So if you become IAS then obviously so most of the IAS officers prefer IAS women, okay, they prefer that. So obviously this is a very much empowered woman, okay. So that's why the ratio is like this, 3.8 and 1.8 partners, okay. This is this and this is this, okay. And this 3.8 partners is clearly visible in terms of ये चेयर पे जो बैठी थी और जो 7-8 लड़के जो आसपास थे चेयर पे इसके साथ गप्पे लड़ा रहे थे, खाना खा रहे थे इसके साथ। और ये जो था इसके लिए जो है इस टाइप के अगर आप लड़के हो तो फ्यूचर इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, ठीक है ना। अगर आप ईमानदार टाइप के लड़के हो तो आपके लिए फ्यूचर बहुत चैलेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा ये जो है ना लव नाम की जो चीज़ है ना, इट इज़ अ कंप्लीट मोह माया, ओके, इट इज़ अ कंप्लीट मोह माया। एक काम करना, तुम तो अगर तुम उस टाइप के लड़के हो जो ये वाला जो लड़का था, तुम अगर इस टाइप के लड़के हो तो मेरी एक बहुत अच्छे से राय सुन लेना, मेरी राय सुनना और ये राय का फ़ायदा उठाना। राय ये है कि एकदम जो छोटे शहर की लड़की होती है ना, एकदम ही छोटे शहर की, एकदम किसान की लड़की, ठीक है ना, एकदम किसान की लड़की गरीब, ठीक है, किसान की बच्ची जो गरीब है, ठीक है, उससे शादी कर लेना। तुम आईएएस बन जाओगे, तुम अगर इस कैटेगरी के लड़के हो तो, ठीक है ना। तुम अगर इस कैटेगरी के लड़के हो, जो एक लड़का बताया था मैंने जिसके साथ क्या हो रहा था, ये 7-8 यहाँ पे आसपास बैठे थे, ये इसको मैसेज करके बता रहा था कि मुझे ये बात बुरी लग रही है, तो ये इसको बता रही थी और ये सातों मिलकर इसको झाँप रहे थे, ठीक है ना।
तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो यू आर ऑनेस्ट टाइप ऑफ बॉय की आप कैटेगरी में हो, मतलब दाऊ के मामले में थोड़ा आपकी ये ज़्यादा है, आप अटैच हो जाते हो। तो मेरा तो ये राय है कि इस टाइप की जो होगी कि बेटी, ओके, इसको चूज कर लेना। ओके, इसको चूज कर लेना और विदाउट डाउरी। ये क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर आप ये लोगे, डाउरी लोगे, तो जेंडर गैप वाली समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाली समस्या से तो आप भाग जाओगे, लेकिन अगर आप डाउरी लोगे तो ये वाली समस्या आ जाएगी। इसलिए ना तो ये होना चाहिए देश में जेंडर गैप, और ना ही ये होना चाहिए देश में। तो अगर आप दोनों को ही आपने अपोज करना चाहिए, तो इसलिए आप विदाउट डाउरी एक ऐसी लड़की से शादी करो जो किसान की है, बहुत गरीब है, ठीक है। ये मेरी राय है, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी के लड़के हो तो इस कैटेगरी के, ठीक है ना। तो ये मेरी मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होने वाला है, जो फैमिली नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, फैमिली नाम का जो इंस्टीट्यूट है, ये अगले आने वाले 25 सालों में, इन द अपकमिंग 25 years, this family institute is going to collapse in India. This family institute is going to collapse in India. Why is it going to collapse in India? This family institute is going to collapse in India because every married person, I am telling the truth, even this truth holds even today for some of the couples, okay. So I am telling you this thing honestly, that don't fall in true love type of things, okay. In life never fall in true love, just refrain from falling in true love, okay. एंड तो मैं बता रहा हूँ, तो जो है ये फैमिली इंस्टीट्यूट क्यों तबाह होने वाला है, क्योंकि जो अगले 25 सालों में एवरी मैरिड मैन एंड वुमेन is going to have, okay, is going to have Tinder installed, Tinder installed in their mobile phones with a complicated screen lock. दिस इज द अपकमिंग ट्रूथ। ये अगले 25 सालों का भारत का सत्य बनने वाला है। तो ये वाली जो सोसाइटी है कहाँ की है दोस्तों? ये आज ये कहाँ सत्य है? ये वाला सत्य कहाँ है? ये कि हर एक मैरिड कपल के मोबाइल में जो है टिंडर इंस्टॉल्ड है। ये वाली सोसाइटी आज यूएसए की है, फ्रांस की है, ओके, स्विट्जरलैंड की ये सोसाइटी है, न्यूजीलैंड की ये सोसाइटी है, ओके। सो यूरोपियन नेशंस, रशिया एंड अमेरिका, वहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पे एवरी मैरिड मैन एंड वुमेन इज हैज टिंडर और ओके क्यूपिड और सच फालतू एप्स इंस्टॉल्ड इन देयर मोबाइल फोन्स, and they also have a complicated screen lock associated with it, okay, so that no one sees what they are doing, okay. So this was the society of this, they have this society at present, okay. But India in 2030s, India in 2030s is going to be India in 2030s is going to be like this, and this is quite evident. India in 2030 is going to be like this is quite evident from the India ने पहला कदम रख दिया है, इंडिया ने पहला कदम रख दिया है इसके तरफ, क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है ये क्लियरली चीख के ये बात बता रही है। कितने पार्टनर किसके हैं और कितने पार्टनर किसके हैं, ये रिपोर्ट चीख के बता रही है, ठीक है ना। तो ये बात मैं बता दे रहा हूँ। और व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये तो इंडिया इन 2030 की बात चल रही है, आप तो 2030 में ही जाके शादी करोगे ना। तो इसका मॉरल क्या है स्टोरी का? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर एवर फॉल इन ट्रू लव, and please, okay, and please believe in the slogan, please believe in the slogan, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, ओके। सो ये था सेशन। ये इसलिए लिया मैंने सेशन क्योंकि एक बच्चे को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि उसके साथ ये वाला किस्सा हो चुका था, ये वाला किस्सा हुआ था उसके साथ, ठीक है। ये वाला किस्सा कि जो है एक चेयर पे बैठे हैं, एक साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, यहाँ 7-8 ये अकेली बैठी है, यहाँ 7-8 है लड़के बैठे इसके साथ खाना खा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, और ये जो है इसको ये बात पसंद नहीं आ रही है, ये इसको मैसेज करके बता रहा है, फिर ये जो है इनको बता रही है, फिर ये सातों इसको आके चिल्ला रहे इस पर, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि ये जो लड़की होगी ये 3.8 में से बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। और ये लड़का तो शायद <1 वाला होगा, ठीक है ना, ये लड़का <1 वाला होगा, और ये 1.8 वाले होंगे, ये जितने भी है यहाँ बैठे, ठीक है ना। इसी से पता चलता है।
तो इसीलिए देखो मैंने कहाँ से कहाँ कोरिलेट कर दिया टॉपिक को, ठीक है ना। तो ऐसा कोरिलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और देखते रहे हमारे इस चैनल को।